तो गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं अजय चंद अलीगढ़ से बोल रहा हूँ और आज हम एक ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट की बाबत सीखेंगे जो हर एक मनुष्य के लिए, हर एक शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। टीएन्स का कोएंजाइम Q10। आइए चलते हैं इस छोटे से सफर पे। और ये टीएन्स का कोएंजाइम, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के डेरिवेटिव्स हैं। अर्जिनाइन, विटामिन ई एसीटेट, जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट, सेलेनोमिथाइनाइन, साइनो कोबालामिन और रेसिवेराट्रोल 50%। ये पहले अलग से भी आता था, लेकिन अब ये कोएंजाइम Q10 में ही है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे दिल को पोषक तत्व प्रदान करता है या पोषण देता है। और ये ब्लड के पंपिंग में, यानी ब्लड का जो पंपिंग स्टेशन है वो हमारा हार्ट है, और अगर वो पंपिंग बंद कर दे तो जीवन संभव ही नहीं है। कोएंजाइम Q10 इस पंपिंग के फंक्शन में हार्ट की सहायता करता है। कोएंजाइम Q10 हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में उपलब्ध होता है और जेनरेट भी होता है। ये एक मेटाबोलाइट है जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है, हर एक सेल में उसको सप्लाई करता है और हर एक टिश्यू तक ताकत पहुंचाने का काम करता है। ये हेल्दी सेल्स का एक बहुत ही उम्दा एक फाउंडेशन मैं कह सकता हूं इसको। अगर हमें हेल्दी सेल्स चाहिए तो कोएंजाइम Q10 बहुत ही नेसेसरी है, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है और हमारे हार्ट की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हार्ट की पंपिंग में वो सहायता करता है, क्योंकि जब हार्ट पंप करता है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमें प्राप्त होती है कोएंजाइम Q10 से, क्योंकि वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये वो यौगिक हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं, और एटीपी में बहुत सी एनर्जी निहित होती है जो कि ऑक्सीकरण के बाद, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद उसमें लॉक हो जाती है। उस एनर्जी को रिलीज करके और पूरे बॉडी के सेल्स में प्रवाहित किया जाता है ब्लड के जरिए से। ये बहुत उम्दा है और कोएंजाइम Q10 इसमें सहायक है। और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होकर एनर्जी देने का कार्य करता है, और उसमें कोएंजाइम Q10 एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम इसकी बात करें एफिकेसीज की, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग को मेंटेन करता है। अब देखिए, किसी भी चीज की मेंटेनेंस निहायत ही जरूरी होती है, और कोएंजाइम Q10 जो है वो ब्लड के सर्कुलेशन को ही नहीं बल्कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग को मेंटेन करता है। कितना जबरदस्त इसका कार्य है! आप सोचिए, हमारे ब्लड के सर्कुलेटरी सर्कुलेशन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा दिल होता है, धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, और ये सब कुछ मिलकर और
लिम्फेटिक सिस्टम भी है, लेकिन यहाँ पर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेजेस होने लगे, अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लॉकेजेस होने लगे, चाहे वो हृदय में हो जाए, चाहे वो नाड़ियों में हो जाए, चाहे वो धमनियों में हो जाए, शिराओं में हो जाए, तो रिजल्ट के रूप में मृत्यु संभावित है। और कोएंजाइम Q10 एक ऐसा तत्व है जो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए और सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉपर अच्छी सेहत के लिए निहायत जरूरी है। जैसा मैंने अभी बता ही दिया था, ये हेल्प करता है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन में, और ऑक्सीजन की सहायता से ये ऐसा कर पाता है। और एटीपी जब एटीपी में कन्वर्ट होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। ये नर्व टिश्यूज को और हमारे न्यूरॉन्स को यानी ब्रेन की सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। अब आप सोचो, यानी ये नर्व्स के लिए कितनी उम्दा चीज है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एंड आई एम यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस, एंड एवरीबडी मस्ट यूज इट। बहुत ही जरूरी है, ये तो सबसे ज्यादा निकलना चाहिए कोएंजाइम Q10। ये प्रिवेंट करता है नर्व टिश्यूज को और ब्रेन सेल्स के डैमेज को। यानी आप सोचिए, अगर हमारे ब्रेन के सेल डैमेज होने लगे तो क्या हम कुछ चीज कर पाएंगे, सोच समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे? डिमेंशिया जो हो जाता है वो इसी यही तो प्रॉब्लम होती है कि सेल डैमेज होने लगते हैं और हम भूलने लगते हैं। मैं आपको सच बताऊं कि ये बहुत ही उम्दा एक प्रोडक्ट है। ये नॉर्मल आरबीसी के फॉर्मेशन में भी बहुत सहायता प्रदान करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये मजबूती प्रदान करता है। अब आप सोचिए, रेड ब्लड सेल जो है वो कैरियर हैं ऑक्सीजन के, यानी जो हमने सांस ली, हवा से ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करेंगे। रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देते हैं जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कणिकाएं ये सेल्स में पहुंचती हैं और वहां पर ऑक्सीजन को दे देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वापस बाहर आ जाते हैं। ऐसा अद्भुत सिस्टम है। और कोएंजाइम Q10 आरबीसी के फॉर्मेशन में यानी उसके प्रोडक्शन में, आरबीसी हमारे बोन मैरो में, हमारे अस्थियों में जो बोन मैरो होता है वहां पर फॉर्मेशन होता है, और स्प्लीन में इसका कंडेंसेशन होता है, और ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बूस्ट करने का कार्य करता है। उसके अलावा ये एक स्वस्थ जीवन जीने में हमारा सहायक है, और किसी भी बीमारी के अगेंस्ट लड़ने में भी हमें सहायता प्रदान करता है। अर्थात हमारे रोग प्रतिरोधक प्रणाली को ये सशक्त कर देता है। उसके अलावा मेजर रोल है इसका बैलेंसिंग में। और मैं और आप जानते हैं कि बैलेंसिंग ही हमारे इस टीएन्स टीसीएम पद्धति का आधार है, बैलेंसिंग। और कोएंजाइम Q10 बैलेंसिंग में और हेल्दी लाइफ स्टाइल को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही मददगार है, और एक बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करता है। इसका मतलब अगर हम कोएंजाइम Q10 निश्चित रूप से लेते हैं तो इन सब चीजों को हम हासिल करते हैं। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक बात कही कि ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन
30 साल के बाद या 40 साल भी कह सकते हैं, 30 साल के बाद ये घटने लगता है इसका इसका रेशो घटने लगता है। 40 साल के होते होते ये स्वतः ही बनना बंद हो जाता है। और निश्चित रूप से हमें इसको बाहर से लेना चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को जानें और रिकमेंड करें उन सब लोगों को जो हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं, यानी जिनका बीपी हाई रहता है। और अगर बीपी हाई है तो उससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ये मैं और आप जानते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के हाई रिस्क पे वे जो लोग हैं, यानी हृदय संबंधी रोगों से जो लोग जूझ रहे हैं, टीएन्स का को एंजाइम क्यूटेन उनके लिए बहुत ही जरूरी है। और वे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है, उन लोगों को आप कोएंजाइम क्यूटेन जरूर दें। इसके संग एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर इम्यूनिटी वाली बात कर रहे हैं हम लोग, आप आयु 64 भी उसमें ऐड ऑन करें, यानी कोएंजाइम क्यूटेन भी दें और आयु 64 भी दें। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही उम्दा चीजें हैं दोनों ही। और मैं आपको सच बताऊं कि अगर हम इसको इस्तेमाल कराते हैं और करते हैं तो निश्चित रूप से 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ बहुत ही उम्दा हो जाएगी। उसके अलावा जो लोग हैं जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, कोएंजाइम क्यूटेन आप उनको दें, बहुत उम्दा रिजल्ट्स मिलेंगे। वे लोग जिनको मसूड़ों की समस्याएं हैं, मसूड़ों में से खून आता है, हाँ हमारा ओरिका टूथपेस्ट बहुत उम्दा काम करता है, लेकिन आंतरिक स्तर पर कोएंजाइम क्यूटेन, क्योंकि वो ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, क्योंकि वो आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो ऑक्सीकरण को बेहतर करता है, क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज करने में सहायक है, इसलिए गम डिजीज में भी कोएंजाइम क्यूटेन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। एक कैप्सूल हमको लेना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मदद से, और मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करता हूँ कि नाश्ते के बाद 5 7 10 मिनट के बाद आप एक कैप्सूल गुनगुने पानी से ले सकते हैं। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। गर्भवती महिलाओं या जो महिलाएं दूध पिलाती हैं उनसे उनको ये इस्तेमाल ना कराएं। कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछ लेना चाहिए एक बार जरूर, इसको इस्तेमाल करने से पहले। तो ये कोएंजाइम क्यूटेन एक अद्भुत प्रोडक्ट है जिसके बाबत मैंने चर्चा की, और मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लीडर्स इन सब बातों को ऑलरेडी जानते हैं। टीआईज का Fe+ कैप्सूल, ये दूसरा प्रोडक्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एफी एफी होता है फेरस। फेरस एक सिंबल है जो कि हम आयरन के लिए इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में। तो Fe सिंबल है आयरन का। तो ये आयरन के कैप्सूल्स हैं जो कि बहुत ही जरूरी हैं हर एक जिंदगी के लिए। हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। आमतौर से हम कहते हैं जो लोग एनीमिक हैं उनको देना चाहिए, या लेडीज के लिए ज़रूरी है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनको ब्लड का लॉस होता है, उनके लिए ज़रूरी है, मनुष्यों के लिए पुरुषों के लिए नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, टीएंस का Fe+ कैप्सूल हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और क्योंकि इसमें Fe के संग प्लस लगा दिया है, इसका मतलब कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें। और साइड में आप देख पा रहे होंगे अगर चित्र में, तो कुछ
गाजर सी दिख रही है, केला दिख रहा है, और भी बहुत सी चीजें हैं, कुछ फल फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, उनका चित्र इसमें छपा हुआ है। इसका मतलब इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, आइए जाने उनके बारे में। इसमें सोडियम फेरिडिटेट है, सोडियम फेरिडिटेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6 और B12, और उसके अलावा फॉलिक एसिड। सिर्फ इसमें आयरन नहीं है। बहुत से लोग, मैं आपको यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो आयरन की गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा ही क्यों कह देते हैं कि जब हम उनसे कहते हैं कि आयरन के कैप्सूल है, ये आयरन के कैप्सूल नहीं है, बल्कि ये Fe+ है। आयरन के संग और भी बहुत कुछ है, एड ऑन है, बहुत सी चीजें। और ये सारे विटामिन अगर आप इनको काउंट करें तो 4 और 3 7 और एक 8 विटामिन है इसमें। मल्टीविटामिन में हमारे 11 विटामिन हैं। अगर आपने Fe खाया तो 8 तो यही मिल गए आपको। आप सोचिए जरा, ये बहुत ही उम्दा चीज है Fe+। और इसमें आपको आयरन भी मिल रहा है, और आयरन हमारे हीमोग्लोबिन के को सशक्त करने के लिए बहुत ही उम्दा चीज है। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही उम्दा है। जिनमें खून की कमी हो जाती है उनके लिए बहुत ही उम्दा है ही। तो आप ये देखिए, एड ऑन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मिल रहे हैं। ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हमारी मदद करता है। जाहिर है कि आयरन कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन में, और ये रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन में हमारी मदद करता है। मसल्स के फंक्शनिंग में ये मदद करता है। बहुत से बार हम लोग कहते हैं कि दर्द हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द है ना, कंधे में दर्द है, जकड़न है, और मांसपेशियों में बहुत पेन हो रहा है, छूने में दर्द हो रहा है। एक्चुअली मेल फंक्शनिंग के कारण वो सब चीजें होने लगती हैं, और प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन जब नहीं होता है। अगर हम Fe+ इस्तेमाल कराते हैं ऐसे पेशेंट्स को, तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। वे सारे ही लोग जिनके मांसपेशियों में दर्द होता है Fe+ का सेवन जरूर करें। उसके अलावा ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। मैं और आप जानते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर निश्चित रूप से मेंटेन रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि बुखार आ गया। कम हो जाए तो भी परेशानी है, ज्यादा हो जाए तो भी परेशानी है। और Fe+ कैप्सूल्स हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अगर ज्यादा होता है तो कम करेंगे, कम होगा तो ज्यादा करेंगे। यानी अगर बुखार है तब आप Fe+ कैप्सूल्स दे सकते हैं। हेल्प्स टू कैरी द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये तो हम जानते ही हैं कि जब ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में हमारी सहायता कर रहा है, तो जाहिर है ये ऑक्सीजन का कैरियर के रूप में भी मददगार होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है। और आयरन की डेफिशिएंसी को ये कंट्रोल करता है, यानी एनीमिया, जो एनीमिक पेशेंट्स हैं जिनमें खून की कमी, नॉर्मल भाषा में कहते हैं इनमें खून की कमी है, आंखों में पीलापन आ जाता है, या और भी परेशानी हो जाती है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं अ, तो फोन था बड़ा जरूरी, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए उसके लिए माफी चाहूंगा। तो आयरन की डेफिशिएंसी को यानी एनीमिया को भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये कंसंट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, हमारी एकाग्रता को ये एनहेंस करता है। अगर हम किसी चीज पे चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, या फोकस करना चाह रहे हैं,
तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग, आपने ये सुना होगा कि उनमें ये शिकायत करते हैं वो, कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी एक चीज पे, उनका मन नहीं लगता किसी एक चीज में। और खास तौर से ये प्रॉब्लम युवाओं में बहुत ज्यादा होने लगती है। वृद्ध अवस्था में भी होता है, लेकिन कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है। ऐसे लोगों को आप Fe+ इस्तेमाल कराएं, उनको बहुत आशातीत लाभ होगा। उसके अलावा ये बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। अब आप सोचिए, यानी इम्यूनिटी के बूस्टिंग में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका Fe+ निभाता है। ये सिर्फ आयरन की गोलियां खाने से आप ये चीजें हासिल नहीं कर सकते। Fe+ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसमें चुंबक नहीं है, सॉरी, इसमें जो कास्ट आयरन का चूरा है वो नहीं है। आप देखें, जो आयरन की टैबलेट्स आपको बाजार में उपलब्ध हैं उनको आप पीस लें और चुंबक उनके ऊपर घुमाएंगे तो उसमें से आयरन, कास्ट आयरन के कण उसमें आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। आप Fe+ के कैप्सूल को खोलें और उसके ऊपर, पाउडर के ऊपर चुंबक को घुमाएं, आपको ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका जो आयरन है वो प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है, और वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑर्गेनिक आयरन होता है। ये एक बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि आम तौर से होता है जब हम Fe+ किसी को सजेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो खा रहे हैं, वो हमें आयरन की टैबलेट्स मिली हुई हैं, डॉक्टर साहब ने बताई थी, हम वो ले रहे हैं। तो उनको आप ये सब चीजें बता सकते हैं। उसके अलावा ये प्रोटीन के प्रोडक्शन में शरीर की सहायता करता है। मैं और आप जानते हैं कि हमारा शरीर प्रोटीन से ही तो बना है। हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे सेल्स के फॉर्मेशन में, वो प्रोटीन है। और ये प्रोटीन के प्रोडक्शन में शरीर की सहायता करता है। Fe+ कितना जरूरी हो सकता है आप सोचो। हर एक व्यक्ति को ये इस्तेमाल करना ही चाहिए, और 3 महीने लगातार इस्तेमाल करें, 1 महीने का गैप करें, फिर इस्तेमाल करें, फिर 1 महीने का गैप करें, ये इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही उम्दा चीज है, ऑर्गेनिक है, पूरी तरीके से नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मजेदार चीज है। बच्चों को जरूर सजेस्ट करें। और हर जगह हम पढ़ते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं जरूर आयरन इस्तेमाल करें, हमारा Fe+, और उसके साथ जिंक भी इस्तेमाल करें। जिंक के बाबत फिर कभी चर्चा करेंगे। ये दो चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। उसके अलावा वे लोग जिनमें खून की कमी है उनको आप इस्तेमाल कर रही है, एनीमिक लोग, ऑल एज ग्रुप के लोग इसको इस्तेमाल करें, ये सजेशन है। यानी बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसको इस्तेमाल करें। Fe+ शरीर की बहुत महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है, और महत्वपूर्ण एक इंग्रेडिएंट है, एक तत्व है जो हम सबको चाहिए ही। वे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है, वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, एकदम जल्दी जल्दी खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, जरा सी ठंडी हवा चली तो छींकने लगते हैं। ऐसे सभी लोग Fe+ जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको सोने में परेशानी है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है अगर आपको, तो आप Fe+ इस्तेमाल, हालांकि स्लीपिंग गमीज हैं, वो सब चीजें हैं, लेकिन Fe+ इस्तेमाल जब आप करेंगे तो जो हमारे डेफिशिएंसीज आ रही है बॉडी में, वो जब दूर होती हैं तो नींद बढ़िया आती है।
और आप देखिए ये Fe+ है, यानी इसमें एफ आयरन के साथ और भी चीज इन्वॉल्व हैं। और हमने ऑलरेडी देख लिया इसकी एफिकेसीज के बारे में। इसलिए स्लीपिंग डिसऑर्डर अपने आप समाप्त हो जाएगा अगर आप आयरन का Fe+ का सेवन करते हैं या कराते हैं। जो युवतियां हैं, टीनेज गर्ल्स स्पेशली, जो हैवी मेंस्ट्रुअल लॉसेस के समय Fe+ बहुत ही जबरदस्त एक उनके लिए सपोर्ट है। उनको जरूर लेना चाहिए। गर्ल्स को, महिलाओं को, युवतियों को जरूर लेना चाहिए। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जिनको होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की कोई परेशानी, यानी हमारे पाचन तंत्र में अगर कहीं समस्या है, तो ऐसे लोगों को आप Fe+ जरूर सजेस्ट करें। 60 कैप्सूल्स हैं हर बॉटल में। एक सुबह लेना है, एक शाम को लेना है गर्म पानी के साथ, और खाने के बाद, आफ्टर मील्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने बड़े गौर से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।